भगवान के लिए ही मुझे ये सब काम करना है, इसी का नाम भजन है। मेरा मानना वजन है और सब भगवान का मानना, बोलते जाओ, मेरा मेरा मानना वजन है और सब कुछ भगवान का मानना भजन है। यदि ये खेत मेरा, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये माँ मेरी, ये शरीर मेरा, ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये रकम मेरी, तो मान लो मनकनी एक गद्दा है, क्योंकि गधे का काम सारी जिंदगी वजन ढोना रहता है। गधा वजन ढोता है, उसका काम ही ढोने का है। तो हम भी संसार में अपना मान करके केवल वजन ढो रहे हैं, बाकी है सब किसका है? किसका है सारा संसार? भगवान का है, सब जानते हैं। और हम बीच में यो म्हारो यो म्हारो। तो मेरा मेरा करना वजन है और सब तेरा है और तू ही है, इसका नाम भजन है। वजन लेके चलोगे तो पसीना आएगा और भजन करते चलोगे तो आनंद आएगा जिंदगी में। आप ताली सब क्यों नहीं बजाओ? श्री गिरिराज धरण की। ज्यादा दिन में आए जैसे वर्षों हो गए। हालांकि एक बात है कि चाहे यहाँ तो समय ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी खिलचीपुर में भी कथा हुई और इधर आसपास भी कथा हुई है। अभी इस साल भी कथाएं करी है। कहीं ना कहीं मौका तो मिल ही जाता है। इन भाइयों को तो मिल ही जाए। ससुराल नहीं तो पियर, पियर नहीं तो ससुराल, यहाँ नहीं तो माँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, कहीं ना कहीं कथा का मौका भगवान दे देते हैं। तो आप सबसे हमारा एक आग्रह है कि इन सब बातों के बीच में एक बात पकड़ लो बस आज इस क्षणिक सत्संग की वेला में, और इसको ग्रहण ही करना है, क्योंकि आज ग्रहण का दिन है। आज काय का दिन है? ग्रहण का दिन है। सूर्य ग्रहण है आज, और ग्रहण होता भी है और उसका मोक्ष भी होता है। यदि सत्संग के शब्दों को, इन सूत्रों को आप जीवन में ग्रहण कर लोगे तो ग्रहण के बाद मोक्ष होता है। ऐसा अपना सबका छुटकारा हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना कि हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं इसको आप ग्रहण कर लो। ग्रहण क्या करना है? भजन किसे कहते हैं समझ लो। मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे भगवान का है। जैसे हनुमान जी ने कुछ भी अपना नहीं माना, सब राम जी का माना। हनुमान जी ने सब किसका माना? राम जी का माना। ये जो ब्रज में गोपियां हैं, घर का काम करती है, कभी आप ये भी कह देते हो कि साहब हम तो उलझे हुए हैं, बाल बच्चे वाले हैं, खेती बाड़ी है, साहब हमारा कई कई कल्याण हो, कैसे उद्धार हो, और हमें तो भगवान ने माया में फंसा दिया। आप ऐसी बातें मत करो भक्तों। भगवान ने माया में फंसाया नहीं है, फंसे हुए तो पहले से थे। ये जिंदगी देखो तो भगवान ने निकलने का मौका दिया है। जन्म जन्म से जीव फंसा हुआ था इस संसार के दलदल में, मानव जिंदगी में भगवान ने फंसाया नहीं है, निकालने का, बाहर होने का मौका दिया है कि जीव तेरी इच्छा हो तो तू निकल जा, मैंने मौका दिया है तेरे को। अब आपसे एक बात पूछें कि गोपियां घर में रहती थी, सब काम करती थी, पर श्री कृष्ण को पा गई कि नहीं? शबरी जंगल में रहती थी और कुटिया में रहती थी, पर राम जी को पा गई कि नहीं पा गई? मिल गए राम जी। प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह मिल गए, मीरा जी को गोविंद मिल गए, द्वारकाधीश में समा गई भाई मीरा, मिले हैं। अब ये सब गृहस्थी है, ये प्रहलाद जी गृहस्थी है, मीरा जी गृहस्थी हुई। आप देखो जितने संत महात्मा अधिकतर, तो हम गृहस्थी है तो वो भी तो हैं। फिर आप ये से कैसे कह रहे हो कि हमें भगवान ने फंसा दिया? फंसाया नहीं है, हमारी भूल है, भूल। और यदि हम भूल का सुधार कर लें तो सबका उद्धार हो सकता है। केवल इतनी सुधार करनी है भक्तों कि संसार में सब कुछ भगवान का है, और वास्तव में भगवान का ही है, अपना तो कुछ भी है नहीं। अच्छा, ये कथा किसकी है? बोलो, मत बोलो पर यूं तो करो। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो उजाला हो रहा है ऊपर से, ये किसका है? अपना काका जी को कि अपन ने बिल भरी हो सूर्यनारायण को? अच्छा, बादल से बरसात हो रही है, ये काका नल को कनेक्शन कर रखी है अपन ने? अपना है ये हवा चल रही है, ये कोई अपन ने लगा रखे पंखो?
ये हवा चल रही है भगवान की है, सूर्य का प्रकाश है भगवान का है, जल नारायण की बरसात भगवान की है, सारी प्रकृति भगवान की है, धरती माता भगवान की है, ये जिंदगी भगवान की है और हम भी भगवान के ही हैं। अभी सांवरा जी कथा हुई तो एक भजन गाया वहां, 7 दिन तक एक भजन ऐसा बढ़िया बना, हे सांवरिया हम तेरे हैं, हे सांवरिया हम तेरे हैं। क्यों तेरे हैं? क्योंकि तुझे छोड़ के संसार में कुछ है ही नहीं। ये तो हमने गलती कर रखी है कि यो मारो यो मारो यो मारो यो मारो, इस भूल के कारण दुखी हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और मन मर्जी का चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। राम जी के मंदिर में भी जाओगे और हाथ जोड़ के कहोगे राम जी असी भीतरी मार में मारा मन की नहीं हो रही, तो राम जी बोलिया मारा पिताजी का मन की नहीं तो भगत थारा मन की कहां से हो जाएगी यार। तू काय को लज रहा है, तू काय को चक्कर में पड़ा है। हो ये सोई जो राम रची रखा, जो हो रहा है उसको स्वीकार कर ले, तेरा भला हो जाएगा, तू सदा के लिए सुखी हो जाएगा। जो हो रहा है स्वीकार कर ले, अपनी मर्जी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कभी भी तुझे शांति मिलने वाली, ऐसे तो कभी भी तेरा जीवन सफल होने वाला नहीं है, नहीं है कभी भी। जो हो रहा है अभी आपके सबके मन में था कि माइक क्यों नहीं चल रहा है, लाइट क्यों नहीं आ रही है, जनरेटर क्यों नहीं चल रहा है, पर क्यों नहीं चल रहा था उसका कारण बताएं आपको। ये इसलिए नहीं चल रहा था कि बहुत सारे भगत देर से कथा सुनने आए सत्संग में, तो इनकी कथा छूट जाती तो ये बहुत सारे जो बाद में आ रहे हैं इनका सत्संग छूट जाता है, इसलिए माइक देवता ने किए कि मैं थोड़ा बंद हो जाऊं तो बाद में आवाड़ के मिल जाएगी। अब आप सोचते हो बुरा हुआ, अरे कभी भी किसी का बुरा नहीं होता है। जो होता है हो ये सोई जो राम रची रखा, करी गोपाल की होई, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोई, करी गोपाल की होई। अपने से कुछ नहीं होता है, जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो आपका जीवन सदा शांति में ही रहेगा। चाहे आफत आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे मौत भी सामने आ जाए, तो एक ही बात रखना, बस मेरे भगवान की इच्छा है, मेरे गोपाल जी यही चाहते हैं, इसलिए मैं भी उनकी इच्छा मेरी इच्छा है। तो सदा सुखी हो सकते हो, सदा के लिए आनंदित रह सकते हो। यही भगवान का भजन है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और कुछ भी अलग से मत चाहो, यही भजन है। और कुछ भी चाहोगे ये वजन है, वजन लेके चलोगे तो गधे की तरह जिंदगी होगी, और भजन करते हुए चलोगे तो संत की तरह जिंदगी होगी। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आज, क्या करें, वो तो एक जगह की और हाँ कर ली तो आपको दन यही बांचता भले हम तो। श्री गिरिराज धरण की। तो आज क्या है कि वो थोड़ा एक जगह और बात हो गई, इसलिए हमने तो, बाकी तो हम बहुत प्रसन्न है आज, तो ऐसा लग रहा है भगवान की कृपा। देखो कल रात में तो बात ही हुई, सरपंच साहब से कहा कि हम गैप मिल गई है और दीपावली पे हमने कह दिया था कि भाई एक दिन के लिए तो आएंगे और सबसे मिलना भी हो जाएगा, रामा श्यामा भी हो जाएगी और सबके दर्शन भी हो जाएंगे। तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, शाम को प्रेरणा हुई कि हम गार्डन आ रहे हैं। अब वो आ गए आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए, और आसपास से भी आप श्रद्धालु आ गए। खाली गार्डन ही गार्डन का थोड़ी है, नरी मूर्तियां यहाँ बाहर की भी दिख रही है हमको। तो आप सब काम सम्मान करते हैं इस सत्संग परिसर में, बहुत लगन से आपने देखो शाम को तो बात करी, सुबह में तो टेंट भी लगाई दियो ने, मंच भी बनाई दियो ने, माइक भी ले आया ने, जनरेटर भी ले आया ने, सारी व्यवस्था कर दी ने। इतरो तो छोरी को मांडो है यदि भी नहीं दौड़ता होगा। कह रहा है कि भाई रात की 11 बजे, कोई को 12 बजे, कोई रात भर हो गई, कोई कोई तो रात का ढंग से नींद भी नहीं आई होगा। कथा ही कथा है, ये व्यवस्था फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, आनंद आ जाए, ऐसा हो जाए। एक दिन के लिए आप इतनी व्यवस्था, इतनी आपकी श्रद्धा है, तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा क्यों लग रहा है, ये आनंद क्यों आ रहा है, ये थोड़ी देर की कथा में इतना रस क्यों आ रहा है। ये हमारे कारण नहीं आ रहा है, ये आपकी लगन और आपकी श्रद्धा के कारण आ रहा है। अरे जब अच्छी श्रद्धा से सेवा करें तो ताली सबके लिए बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए। पर कहीं तो ताली बजावा भी लाज आवे साथ, यूं करवा में लाज आवे है। फिर टीम आ जाए, फिर
छोड़ो आज यार, थोड़ी कथा में काय को रुके, कड़वी कड़वी बात का अपन तो कभी मौका मिले थोड़े विस्तार का तो फिर सब तरह की बातें आपके सामने करेंगे। पर अभी बहुत अच्छा समय है और दीपावली की बेला है, भगवान की कृपा है, सबके भीतर ज्ञान की ज्योति जल जाए, अंधेरा दूर हो जाए और सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, सदा हमारी दिवाली हो जाए। तो सदा दिवाली तो भक्तों तभी होगी जब हम सब कुछ भगवान का मानेंगे और भगवान को याद करेंगे। हमने अनुभव करके देखा है, आपको सच्ची बताएं, हमारे मन में इतना ज्यादा जनता आ जाए या ज्यादा आनंद आ जाए कथा में, तो फिर उस जगह क्या होता है कि कटौती हो जाती है। और जहां हमारे मन में रहता है कि जो हो तेरी इच्छा, उस दिन तो क्या आनंद आता है साहब, वो चकाचक हो जाते हैं सारे के सारे, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। पर हमारे अंदर ये भाव रहना चाहिए कि बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली। ये जो आफत है नहीं, आफत, लोग कहते हैं मेरे आफत आ रही, मेरे आफत आ रही, तो ये आफत जब ब्रह्मा जी ने बनाई संसार में आफत है ही सही। तो संसार में आफत बनाई तो आफत बोली कि मैं एकली कहीं करूं, मारो मांडो भी तो कराओ। क्या बोली आफत? ब्रह्मा जी से बोली कि मैं संसार में रुआ तो सही, पर मेरी लगन, मेरा ब्याह, मेरा संबंध भी तो कराओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम कर, तुझे संबंध करना है नहीं तो उस आफत से कह दे कि एक काम कर, जो इस संसार में कुछ भी अपना माने उससे थारो मांडो कर ले। आफत से कहीं की ब्रह्मा जी ने कि नाक की नथे अपनी माने, कि छोरा छोरी अपनो माने, कि घरे अपनो माने, कि शरीरे अपनो माने, कि संसार खेती बाड़ी मारो थारो यानी सब अपनो माने, तो उनसे थारो संबंध। अब जो संसार में अज्ञानी रहेगा और कुछ भी अपना मानेगा, भगवान का नहीं मानेगा, अपना मानेगा, आप तू के यदि लाड़ा लाड़ी का गल जोड़ा हो ने लाड़ा के पल्ले लाड़ी बंधी, लाड़ी के पल्ले लाड़ो बंधियो, तो आखी जिंदगी बंधियो कि नहीं बंधियो? ये धर्म है कि नहीं? जीवन साथी का साथ देना एक दूसरे का धर्म है ना। तो आखी जिंदगी के लिए लाड़ा लाड़ी बंधिया, अब लाड़ा लाड़ी बंधिया तो एक दूसरे के पल्ले बंधिया, तो इसका संबंध है। ऐसा का ऐसा जो संसार में अपने को आफत आ रही ना, ये आफत अकेली नहीं है, इसका जोड़ा है अज्ञान के साथ कि संसार में आप भगवान को छोड़ के कुछ भी अपना मानोगे तो आफत ये की लाड़ी है, जहां आप अज्ञान को ले जाओगे वहीं लाड़ी साथे साथे ही जाएगी गाड़ी में बैठ के। अरे थोड़ी जोर से बोलो रे, जोर से, इतनी अच्छी कथा सुना। अब गांव में, समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में आपको कोई दुखी दिखे, मां तो घनी आफत आई रही, मां तो घनी आई रही, तो तने मांडो ही उसे करियो। यदि तू अज्ञान को गले नहीं लगाता और संसार में कुछ अपना नहीं मानता तो आफत कभी तेरे पीछे पड़ने वाली। पर आफत कह रहे मैं क्या करूं, मेरे तो ब्रह्मा जी ने किए कि जो संसार में कुछ भी अपना माने तू के साथे, हाँ, जुड़ जाओ के साथे। तो जो संसार में अपना मानते हैं कुछ भी, घर को, परिवार को, धन को, खेत को, मान सम्मान, ये जो भी कमाना दमाना, गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, छोरा छोरी, मारो थारो, बाटा अंगारा ठीकरा, जो भी कोई भी हो, अपना जो मानोगे तो इस अज्ञान की लाड़ी, बोल तो दो, कई नाम है वो, आफत, आफत, उसका नाम ही आफत। जिसको आफत आ रही है संसार में, देखो जो भक्त होता है उसको जीवन में आफत नहीं आती, आनंद आता है। उससे पूछे कि तुझे आनंद क्यों आ रहा है? मारो कहीं है ही नहीं, मेरा कुछ हो तो आफत पल्ले बंधे, अब मेरा कुछ है ही नहीं तो आफत तो लाड़ी लाड़ा के साथ जाएगी। यहाँ जोड़ो है लक्ष्मी नारायण का, सीताराम जी का, बोलते जाओ, राधे श्याम का, इंद्र सची का, गौरी शंकर का, ब्रह्मा सावित्री का, दिन रात का, जना जनी का, ऐसे ही आफत का और अज्ञान का भी जोड़ा है। हाँ, यदि इस आफत को हटाना हो तो अज्ञान को सत्संग करके मिटा लो, और अज्ञान मिटा लोगे तो आफत कभी जीवन में नहीं आएगी, आनंद ही आएगा। तू ये सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है, तू ही
अगर ये पक्का हो गया भक्तों कि सब भगवान का है और हम भी भगवान के हैं, तो फिर कोई आफत आपके पीछे पड़ने वाली। अपमान भी होगा तो आपको दुख नहीं होगा, बीमारी भी आएगी तो आपको दुख नहीं होगा, कोई मान लो नुकसान भी हो गया तो आपको दुख नहीं होगा, कोई आफत जीवन में आपके गले नहीं बंधेगी। खाली एक बात ध्यान से सुन लो बस, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं। अब बताओ आफत क्या करेगी? क्या करेगी आफत? जब सब भगवान का है तो बिगड़े तो भगवान का और सुधरे तो, घटे तो भगवान का और बदे तो, नुकसान हो तो भगवान का और अपमान हो तो। जब सब भगवान का है तो अपना क्या बिगड़े? ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक शांति मिलने वाली। आप भले इस कान से सुनो या इस कान से सुनो, कईयों की जिंदगी निकल गई है और कईयों की जिंदगी निकल रही है, अपनी भी उसी में जा रही है। यदि हम अपने जीवन में इस बात को तय कर लेंगे, पक्का कर लेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं, तो आपको जिंदगी में क्या मरने में भी आफत आने वाली नहीं है। आनंद से आपका रिश्ता हो जाएगा और आप सदा आनंद में रहोगे, सदा सुखी रहोगे। तो सत्संग का फल यही है बहनों भाइयों, सबसे कह रहे हैं कि आप संसार में सेवा करो पर अपना कुछ भी मत मानो। अच्छा, अपना मान करके और दुखी होकर के जिंदगी खराब करोगे तो ये जीवन फिर दोबारा कहां मिलेगा? इस जीवन को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक एक सांस अनमोल है इसकी। एक छोटी सी बात याद आ गई, आपसे कह दें, ध्यान से सुनना। आप जो जहां बैठे, चाहे पीछे बैठे हो, जहां भी बैठे हो, अभी कुछ साल पहले एक ऐसी वो मौसम आया कि बोवनी करने के बाद पानी नहीं आया, नरद है नहीं, खल्ड पड़ी और तो फसल सूखने लगी, तो लोग दुखी हो गए। कोई जोत खड़ी कर रहा है, कोई देवता बुला रहा है, तो कोई गांव बाहर रोटी, तो कोई पूछ रहा है कि कब आएगा। मतलब बहुत परेशान हो गए, सूख जाएगी, महंगा बीज है, किसान परेशान, और क्या होगा, दोबारा कहां से लाएंगे, भगवान क्या हो गया, पानी नहीं आया सावन का महीना में, जबकि सावन भादो तो खूब बरसे नहीं, और 20-25 दिन तक आया ही नहीं। सबका मुंह जैसे सोयाबीन लटके नहीं, और दोपहर में से सबका मुंह लटक गया। अब हम गांव-गांव गए, हमने कथा चर्चा सत्संग किया, तो लोग एक ही धुन है, बस पानी नहीं आई रही, पानी नहीं आई रही, सूख जाएगा, क्या होगा, नुकसान होगा, ये होगा, ये होगा, सबके अंदर एक ही बात। फिर आयो कौन जी के लिए ढोलकी बजाई, जी के लिए जोत खड़ी करी, जी के लिए गांव बाहर रोटा करे और भगवान से प्रार्थना करी, 20-25 दिन की खल्ड देखे फिर आयो। तो आयो जो असो आयो, अभी ये 2-3 साल पहले की बात है ये, असो आयो, असो आयो, असो आयो कि पहले तो ये रो रहा था कि सूख जाएगी, सूख जाएगी, सूख जाएगी, सूख जाएगी, फिर यूं रोया गल जाएगी, गल जाएगी। तो महीना 2 महीना को जम गई झड़ियो, सब रेलन ठेल लबालब खेल खाड़ नाड़ मार सब तरन तर कर दिया। जो झड़ियो खूब पानी, खूब पानी। अब पहले तो लोगों को क्या चिंता थी कि सूखेगी, 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 फिर क्या चिंता हो गई, गलेगी, गलेगी।